देखो नारुतो में बहुत सारा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है और बहुत सारा जीनियस कैरेक्टर है। बहुत कैरेक्टर है जो अपनी इंटेलिजेंस और जीनियसनेस से किसी को भी हरा सकते हैं। मतलब उनको फाइट करने की जरूरत नहीं है, वो माइंड गेम से किसी को भी हरा सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। टॉप 5 मोस्ट जीनियस और मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर कौन है नारुतो में, जो अपने इंटेलिजेंस से किसी को भी बीट कर सकते हैं। तो देखो जो टॉप 5 मुझे लगता है और जो फैक्ट है वो मैं बताऊंगा। देखो हर कैरेक्टर हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। कोई पॉलिटिकल में अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कोई फाइट में अच्छा हो सकता है, कोई स्ट्रेटेजी बनाने में अच्छा हो सकता है। तो इस हिसाब से रैंकिंग करूंगा मैं टॉप 5 को। देखो नंबर 5 पे आएगा मादारा उचिया। देखो मादारा एक मैनिपुलेशन किंग था। उसने एक जनरेशन को मैनिपुलेट किया, जैसे ओबिटो को मैनिपुलेट किया, नागाटो को मैनिपुलेट किया, अकात्सुकी के हर लीडर को लिटरली उसने मैनिपुलेट किया। उसने इनफाइनाइट सुकुयोमी का प्लान बरसों पहले ही सेट कर लिया था और उसका बैटल आईक्यू तो तुम्हें पता ही होगा, इंसेन लेवल का था। उसने लिटरली 80,000 शिनोबी को अकेला डिफीट किया था। तो मतलब तुम बोल सकते हो मादारा वार में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और वो मैनिपुलेशन में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए तो उसने पूरे एक जनरेशन को मैनिपुलेट किया। नंबर 4 पे आ गया ओबिटो उचिया, जो मादारा की डेथ के बाद वही मादारा बन गया। मतलब मादारा के रूप में था वो। उसने लिटरली पूरे अकात्सुकी को मैनिपुलेट किया। उसने नागाटो और पेन को मैनिपुलेट किया ताकि इनफाइनाइट सुकुयोमी हो सके और उसने 4th ग्रेड निंजा वार स्टार्ट किया। देखो नंबर 3 पे आएगा इताची उचिया। देखो उसने मरने से पहले सास्के के लिए लिटरली पूरा प्लान बना लिया था। उसने तो लिटरली अपने आई को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है वो भी सोच के रखा था, कैसे सास्के के साथ फाइट में हारना है वो भी उसने सोच के रखा था। मतलब उसने बहुत दूर का सोच के रखा था। उसने अकात्सुकी में होने के बाद भी कोनोहा को प्रोटेक्ट करता रहा और उसका बैटल आईक्यू तो पता है वो कितना ज्यादा जीनियस था वो। तो नंबर 2 पे आएगा शिकमारू नारा, जिसको तुम सबसे लेजी बोल सकते हो, लेकिन उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था। उसका आईक्यू लेवल लिटरली 200 प्लस था। अगर तुम्हें चुनियन एग्जाम याद होगा तो उसने तुम्हारे को लिटरली आउटस्मार्ट कर दिया। वो तो ज्यादातर फाइट माइंड से ही जीतता था। उसका पावर इतना ज्यादा नहीं था, वो शेडो पोजीशन जुत्सु करता था, लेकिन उसका माइंड इतना ज्यादा शार्प था कि वो उसको इतना अच्छे से मतलब अप्लाई करता था कि वो जीत जाता था। देखो नंबर 1 पे बहुत सारा कैंडिडेट हो सकता है, शिकाकू नारा, कबीरामा सेंजू, हाशिरामा सेंजू। मुझे लिटरली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। अगर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज की बात करूँ तो कबीरामा से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। वो पूरे टेक्टिकल जीनियस था, प्योर साइंटिस्ट था वो। उसने ही होकागे सिस्टम लॉन्च किया, फिर अनबू सिस्टम उसने लॉन्च किया। जो चुनियन एग्जाम होता है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था उसने ही लॉन्च किया उसको। एट्रोडेंस से फ्लाइंग रेजिन उसने ही इन्वेंट किया। जिसने इतना सारा चीजें बनाया, इतना सारा चीजें लॉन्च किया, उसको तुम नीचे कैसे रख सकते हो। अगर हाशिरामा सेंजू की बात करो तो वो हिडन लीफ विलेज का फाउंडर है। उसने पूरे निंजा वर्ल्ड को यूनाइट किया। वो डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल जीनियस था। उसने बाइजू डिस्ट्रैक्शन सिस्टम बनाया था सब कुछ बैलेंस करने के लिए। और अगर शिकाकू नारा की बात करूं तो वो एलाइट शिनोबी फोर्स का चीफ स्ट्रेटेजिस्ट था। वो बैटल को लिटरली मतलब चेस की तरह खेलता था, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था। तो ये था कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ नारुतो। देखो जो मुझे लगा और जो फैक्ट मुझे मिल पाया उसके हिसाब से मैंने रैंकिंग किया। अगर तुम्हें पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय, सायोनारा।